उधर से लीजिए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। और आज हम पहुंचे हैं एक मत्स्य हैचरी में और हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से तालाबों की जो छोटी छोटी मछलियाँ वो कैसे तालाबों तक पहुंचती है और हैचरी से कैसे मछली उन किसानों तक पहुंचती है जो मत्स्य पालन का व्यवसाय करते हैं। तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं वो सभी बारीकियाँ, वो सभी खूबियाँ, किस तरह से मछली को इन होदों में रखा जाता है। तो मेरे सामने अभी आप ये होद देख रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत क्लोज से दिखाया जाए। तो मैं आपको बताऊंगा, ये मछली का हौद है, इसके अंदर मछली रहती है। आप देख रहे हैं फव्वारा से पानी चल रहा है, यही ऑक्सीजन का मेन इनका स्रोत है। मैं आपको बता दूं, अगर ये फव्वारा नहीं चलेगा तो ये मछलियों का जो झुंड है, ये मछलियाँ धीरे धीरे इनकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मत्स्य पालन जो है इसमें भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मछलियाँ हो, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है। हमारे सामने इस समय कुछ ऐसे व्यापारी भी हैं जो इस समय मछली ले रहे हैं। हम वो भी आपको बहुत क्लोज से दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कैमरामैन से कोशिश करेंगे कि बिल्कुल पास से दिखाए। और तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने इस हौद में से मछली निकाली है और ये किलो के हिसाब से बिकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मछली बड़ी होती है तो पीस के हिसाब से, नहीं, छोटी मछलियाँ किलो के हिसाब से मिलती है। और हम सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या है और कितना क्या है। और तो ये मछली किलो के हिसाब से मिलती है जी, कितने रुपए किलो लगभग? हम लोग 1000 देख लेते हैं, 1000 में कितना चढ़ा, और 1000 बच्चा का दाम 150 रुपया होता है। ये किस मछली का बच्चा है? नैनी है, नैनी। तो इस समय नैनी मछली आप जानते होंगे, ये नैनी के बच्चे हैं। और 1 किलो में लगभग कितनी मछलियाँ हो जाती होगी? 1 किलो में ये होगा अभी 2500 मछलियाँ। तो 1 किलो में लगभग 2500 मछलियाँ हो जाती है। और इसके साथ भी हम आपको दिखाएंगे कुछ बड़े साइज़ भी है यहाँ पर। बड़े साइज़, अलग अलग साइज़ है, चाहे वो बड़े साइज़ हो, छोटे साइज़ हो, सब तरीके का साइज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी निकासी हो रहा है और ये पानी निकल के पोखरा में जा रहा है। और मैंने जब पूछा इनसे कि ये पानी इतना निकल रहा है और इतना जा रहा है तो फिर पानी रिवर्स कैसे हो रहा है, क्या ये पानी रिवर्स हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पर टंकी लगी है और टंकी से हम पानी को दोबारा इसमें दिए जा रहे हैं और लगातार पानी इसमें से बाहर निकल रहा है। ये आप जो फुवारे चलते हुए देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं यही ऑक्सीजन का इनका मेन स्रोत है। हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बारीकी से दिखाएंगे। इस तरह के वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। अभी आपको बता दूं, मिथिला में, हमारे मधुबनी दरभंगा में 3 चीज़ बहुत प्रसिद्ध है, पान, मखान और माछ। तो हमने मछली के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी। अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है इस प्लांट के ओनर, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह से मत्स्य पालन करते हैं और कौन कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जो किसानों को सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबर आसपास में। क्या नाम है? स्वागत है सर। क्या नाम? राहुल कुमार महतो। कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं? सर ये मोटा मोटी 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से कर रहे हैं आप। तो क्या बताना चाहेंगे उन किसान भाइयों को जो तालाब में मत्स्य पालन कर रहे हैं और जिन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में काफ़ी लॉस खा जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, किसान लोग सबसे पहले तो तालाब को तैयार नहीं कर पाते हैं। तालाब को यहाँ उतना व्यवस्था भी नहीं है। तालाब को चाहिए कि हर साल जनवरी में उसको सुखाए, जनवरी में उसको सुखाइए, फरवरी तक सुखा दीजिए। सूखने के बाद उसमें चूना का पटाव होना चाहिए। अगर तालाब कमज़ोर है तो उसमें खल्ली डालिए, गोबर डालिए, जो अपने यहाँ वेस्ट चीज़ है गोबर, उसको भी अगर आप डाल रहे हैं तो सबसे पहले धान का अगर फसल हो रहा है तो देखिएगा, जो खेत ताकतफुल है, पावरफुल है, उसमें धान ज़्यादा उपजता है और जो कमज़ोर है उसमें कम उपजेगा। उसी तरह से है मछली में। अगर आपका तालाब का मिट्टी ठीक है, पानी ठीक है, तो आप अच्छे क्वालिटी का बच्चा डालिए, आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। और
सबसे पहले आपको तालाब ठीक है तो बच्चा सेलेक्ट करना होगा तालाब के रकबा के अनुसार। अच्छा, यहाँ पर आप जो मत्स्य पालन कर रहे हैं, कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पर आप रख, अपने यहाँ मछली करीब करीब 15-16 क्वालिटी का रहता है। कौन कौन सा? रेहू, नैनी, कतला, बिघट, सिल्वर, बाटा, उसके बाद ब्लैक कार्प मिल जाएगा, रूपचंदा मिल जाएगा, क्रॉस ब्रीड मिल जाएगा, रेहू नैनी का क्रॉस, कतला रेहू का क्रॉस, सिल्वर बिघट का क्रॉस, यानी क्रॉस जो भी आप खोजिएगा सब मिल जाएगा। अभी आप मछलियों को कुछ दाने खिला रहे थे, तो फीडिंग क्या करवाते हैं और किस तरह का फीडिंग किसानों को देना चाहिए मछलियों को? फीडिंग देखिए, अगर मार्केट का फीड आप ले रहे हैं, मार्केट का फीडिंग करवा रहे हैं, तो उसका फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा। मार्केट वाला फीड आप चला रहे हैं तो आपको मार्जिन प्रॉफिट बहुत कम आएगा, मोटा मोटी 20 से 25%, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। क्या देना चाहिए मछली को खाने तो मछली को खिलाने के लिए सबसे अच्छा है, आप किसान अगर हैं, धान का खेती कर रहे हैं, मक्का का खेती कर रहे हैं, तो मछली का बेस्ट चीज़ है आपको मक्का। अगर मक्का मिल जा रहा है तो उसको मिक्स पिसा लीजिए, सुखा के एकदम डस्ट की तरह पिसाना है। और मार्केट में खल्ली मिलता है, अपने यहाँ सरसों का भी खेती होता है, मार्केट से खल्ली ले लीजिए। 2 किलो आप मक्का का पिसान दीजिए और उसमें 1 किलो यानी 2-in-1 का रेशियो होना चाहिए। अगर 10 किलो आप मक्का का पिसान दे रहे हैं तो 5 किलो खल्ली उसमें मिक्स कीजिए और उसको 24 घंटा भिंगाइए। भीगने के बाद उसमें मिनरल मिलाइए, मल्टीविटामिन मिलाइए। अगर आप कैपेबल हैं तो वहाँ कैल्शियम भी दे सकते हैं। अगर मछली में हार्डनेस ज़्यादा हो गया है, मछली ग्रोथ नहीं कर रही है, तो वहाँ कैल्शियम का नीड बनता है, तो वहाँ कैल्शियम भी डालिए। और डेली एक टाइमिंग होना चाहिए, मछली का फीड का एक टाइमिंग होना चाहिए। अगर आप सुबह 8 बजे दे रहे हैं तो डेली 8 बजे दीजिए, शाम में 4 बजे दे रहे हैं तो 4 बजे दीजिए। 10 मिनट फिक्स भोजन का टाइम होना चाहिए। टाइम होना चाहिए। 10 अच्छा, मिनट यहाँ पर जो आप मत्स्य पालन कर रहे हैं, कितना दिन में एक मछली मैच्योर हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हर होज में अलग अलग मछली, देखिए, आप फिंगर साइज मछली अगर डाल रहे हैं तो उसको आप 4 महीना में उससे रिटर्निंग हो जाएगा। अगर छोटा बच्चा डाल रहे हैं तो 6 महीना लगेगा। 4 या 6 महीने में कितने आकार का, कितने किलो का हो जाता है? 4 महीना में आपका रेहू कतला केजी प्लस हो जाएगा। रेहू, कतला, सिल्वर, बिघट, ग्रास, कॉमन, ये 5 मछली का ग्रोथ ज़्यादा रहता है। अगर कैपेसिटी के अनुसार आप डालिएगा तो केजी प्लस होगा। अगर ओवर स्टॉक हो रहा है तो फिर आधा किलो से किलो के बीच में जाएगा। हौज में मछली आता है, ये आप डायरेक्ट ये खरीद के लाते हैं या खुद से इसका? ये खुद से होता है। कैसे इसका प्रोसेस होता है? हम लोग बड़ी ब्रूडर से अंडा निकालने का काम करते हैं। अंडा निकालने के बाद स्पॉन तैयार करते हैं। स्पॉन तैयार करने के बाद तालाब है अपना, तालाब में हम लोग डालते हैं, वहाँ फीडिंग करवाते हैं। और जब मछली 1 इंची हो जाता है तब पुनः जाल से उसको हम लोग गाड़ी के माध्यम से लाते हैं और यहाँ से सेल करते हैं। तो आप मतलब ब्रूनिंग से अंडा वंडा वगैरह जी से जी निकालते जी हैं? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर जो अभी हमने देखा आप सेल भी कर रहे थे बच्चों को, तो कितना, मतलब कैसे सेल करते हैं? वो तो केजी हिसाब से हम लोग करते हैं। फिंगरलिंग रहता है तो 200-250 केजी। अगर 1 इंची है 400-500 रुपये केजी हम लोग बेचते हैं। किसानों को आप हमारे चैनल के मीडियम से क्या कहना चाहेंगे जो मत्स्य पालन में इंटरेस्टेड है, रुचि रखते हैं? हम मत्स्य पालन में जो भी किसान इंटरेस्टेड हैं, आप सही फीड और सही सीड दोनों चीज़ नेसेसरी है। तो देखिए, इन्होंने कहा है सही सीड और सही फीड, यानी कि सही मछली के बीज और सही आपका उसका भोजन। बड़ी मछली, बड़ी आकार का जो भी बच्चा रहेगा उसका ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। अगर कुछ लोग यहाँ मार्केट में सीधे समझते हैं कि भाई हमको बेचना है, तो 1 केजी मछली का भी अंडा निकाल के बेच लेगा, तो वहाँ किसान को लॉस होता है। 1 केजी मछली का अंडा साल में कितना होगा? बहुत बढ़ेगा तो 150-200 ग्राम होगा। वहीं आप 5 केजी प्लस का अगर आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। रेहू नैनी का ग्रोथ कम रहता है, फिर भी आधा किलो 600 ग्राम होगा। और कतला बिघट तो आपको केजी प्लस होगा।
6 महीना का बात कर रहे हैं। अगर ब्रूड बड़ा रहेगा तब, और फिर छोटा ब्रूड का रहेगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है। वो धीरे धीरे कुहर। ये पानी जो चल रहा है इसका क्या मतलब फव्वारा जी? पानी चल रहा है फुहारा, ये टैंक में ऑक्सीजन शॉर्ट नहीं हो, पानी चलते रहता है, ऑक्सीजन बनते रहता है। अगर फुहारा बंद हो जाएगा तो पानी एक लेवल में स्थिर हो जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा जो स्टॉक है तो ऑक्सीजन शॉर्ट करने लगेगा। इसीलिए हम लोग फव्वारा चलाते हैं कि ऑक्सीजन लेवल नहीं घटे। अच्छा, हमने देखा पॉलीथीन में आप सीड्स को बेच रहे थे, तो वो जब जाता है तो कितने घंटे तक सुरक्षित? 8 से 10 घंटा 8 सुरक्षित से 10 रहेगा। जी सर, जी जी, तो धन्यवाद। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हमने मत्स्य पालन को लेकर काफ़ी बारीकियां जानकारी जानने की कोशिश की और आपको जानकारी दी। हमने ये सभी जानकारी मत्स्य हैचरी में आके प्राप्त की और आपने विजुअल में देखा होगा, या साथ साथ जो हमारे साथ ऑनर बात कर रहे थे उनसे भी हमने काफ़ी बारीकियां जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान भाई बहनों तक पहुंचाएंगे जो मत्स्य पालन का बिजनेस करते हैं गांव में, तालाब में, पोखरा में, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। समय पर ना तो वो अच्छे सीड दे पाते हैं और ना ही मछलियों को अच्छा फीड दे पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। इस तरह के अपडेट के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।